हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है, कपड़े को इस तरह से खोलेंगे और कपड़ा हमारा डबल है तो पहले हम इसको नाप लेते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा कपड़ा 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछा देना है और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो अब हम क्या करेंगे, लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम 6 इंच की बेल्ट रखेंगे। तो 6 इंच हम इंची टेप ऊपर बढ़ा के रखेंगे और लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी तैयार लंबाई 37 इंच है, जिसमें हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 38 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हमारी पार्ट की चौड़ाई 14 इंच है, तो 14 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, पार्ट की कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमने पार्ट की कटिंग कर ली है। एक साथ में हमने 2 पार्ट की कटिंग करी है। तो अब हम इसको साइड में रखते हैं। तो अब हम इस पट्टी को अलग कर लेते हैं। इसमें हमारे पौंचे बन जाएंगे और जो हमारा इधर का कपड़ा बचा है तो इसमें से हम कली की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से अच्छे से बिछाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 6 इंच की हमारी बेल्ट है, तो इंची टेप हम 6 इंच ऊपर बढ़ा के रखेंगे और यहाँ से लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 37 इंच है, जिसमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो 38 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस साइड में हम चौड़ाई में 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहीं से आसन की लंबाई नापेंगे। तो आसन की लंबाई हमारी 9 इंच है, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो 9.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सीधा निशान लगाया है तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड में भी निशान लगाएंगे। तो आसन की लंबाई हमारी रहेगी 9.5 इंच और यहाँ पर 2 इंच हम चौड़ाई में निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस निशान से उस निशान तक तिरछे में इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो हमने निशान लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों कली को इस तरह से बराबर रखेंगे और यहाँ पर मैंने एक साथ में 4 कली की कटिंग कर ली है और इस तरह से हमारी पार्ट की भी कटिंग हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ऊपर का कपड़ा बचा था तो इसमें से हम बेल्ट को निकालेंगे। यहाँ पर आधा इंच पर निशान लगाना है और हमारी बेल्ट की लंबाई 6 इंच है, तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन लेना है और इस साइड में भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। फिर हम इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमारी बेल्ट की चौड़ाई 18.5 इंच है, जिसमें आधा इंच का हमें मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट की चौड़ाई देखिए 19 इंच है। तो अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बेल्ट की भी कटिंग कर ली है। जो हमारा ऊपर 2 इंच का मार्जिन है तो उतना हमारा फोल्ड हो जाएगा।
और इस तरह से हमारी 4 कली की कटिंग हो गई है। और यहाँ पर हमारी पाट की भी कटिंग हो गई है। और जो हमारी पट्टी बची है तो इससे हम क्या करेंगे, पौंचे बना लेंगे सलवार के। तो यहाँ पर हमने कली को लिया है और जो कली की आसन वाली साइड है उसको छोड़ देना है और सीधी साइड को इस तरह से रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पाट को लेंगे और पाट की जो सीधी साइड है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद आधा इंच का मार्जिन छोड़ के एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पाट में एक कली को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी कली लेंगे और इसकी भी आसन वाली साइड छोड़ देना है और जो सीधी साइड है इसको इस तरह से रखेंगे। दोनों कपड़े की सीधी साइड हमें आमने सामने रखनी है और इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी कली को भी सिल लिया है। इस तरह से हमारी एक पार्ट में 2 कली सिल चुकी हैं। देखिए इस तरह से। तो इस पल्ले की सीधी साइड हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे। और यहाँ पर मैंने दूसरे पार्ट में भी देखिए 2 कली सिली हैं इस तरह से। तो इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के आसन सिलेंगे। फिर हम इसमें एक दाब सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने एक आसन को सिल लिया है। अब हम इसको इस तरह से बराबर रखेंगे और यहाँ पर दूसरी तरफ भी आसन को सिल लेते हैं। और इसमें भी हम दाब सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरे आसन को भी सिल लिया है, देखिए इस तरह से। तो अब हम इसमें पीछे की तरफ 2 प्लेटें डालेंगे। पहली वाली प्लेट का डायरेक्शन हम अपनी तरफ रखेंगे और दूसरी वाली प्लेट का डायरेक्शन हम बाहर की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर हमने पीछे की तरफ 2 प्लेटें सिल ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बराबर करेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। 9 इंच पर हमें निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर कट लगाएंगे। तो हमने कट लगा दिया है। यहाँ से यहाँ तक हम पीछे की तरफ एक भी प्लेट नहीं डालेंगे और आगे की साइड हमें प्लेट को इस तरह से डालना है। जहाँ पर हमने कट लगाया है तो वहीं से हम प्लेटें डालेंगे इस तरह से छोटी छोटी। तो यहाँ पर हमारा आसन आ चुका है। तो यहीं तक हम प्लेटें इस तरह से अपनी तरफ डाली थी और यहाँ से प्लेट का डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे। अब की बार हम प्लेट का डायरेक्शन बाहर की तरफ रखेंगे। जहाँ तक हमारा कट है तो वहीं तक हम प्लेटें डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने प्लेट को सिल लिया है। आगे की तरफ हमारी देखिए प्लेटें आई हैं, देखिए इस तरह से कितनी एक बराबर आई हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने बेल्ट को पहले से ही तैयार कर लिया है। देखिए ऊपर की तरफ जो हमारा 2 इंच का मार्जिन था तो उतना ही हमने फोल्ड करके सिलाई लगाई है और ये वाली सिलाई हमारी आगे वाले आसन पर रहेगी। और यहाँ पर हमने बेल्ट को बराबर करके पीछे की तरफ कट लगाया है। तो ये वाला कट हमारा पीछे वाले आसन पर आएगा। और यहाँ पर देखिए जो हमारी बेल्ट और जो हमारा सलवार का घेर है वो देखिए एक बराबर आ रहा है। तो अब हम इसको सिल लेते हैं सलवार में। तो जो सिलाई वाला हिस्सा है तो उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ पर आसन वाली सिलाई है तो उसको भी हम इस तरह से बिल्कुल इसके बराबर रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाएंगे।
और यहाँ पर पीछे की तरफ जो हमारा कट है वो देखिए पीछे वाले आसन पर आया है बिल्कुल एक बराबर। तो इसको इस तरह से सिल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सलवार में बेल्ट को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें दाब सिलाई लगाएंगे। तो चलिए पहले दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है। देखिए थोड़ी सी दूरी पर ही हमने सिलाई लगाई है और इस तरह से हमारी सलवार में बेल्ट भी सिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ पौंचे सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पट्टी ली हैं और इसकी चौड़ाई देखिए हमने रखी है 1.5 इंच। तो पहले हम कपड़े के ऊपर इस तरह से रख के इसको सिल लेते हैं। नीचे से फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर किनारे पर भी एक सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो हमने देखी पट्टी को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, सलवार को लेंगे और सलवार की जो सीधी साइड है वो ऊपर रखेंगे और जो पट्टी की सीधी साइड है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर इसको सिल लेते हैं। सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। फिर हम इसको यहाँ पर उंगली की मदद से प्रेस कर देंगे और इस पट्टी को हम उल्टी तरफ से फोल्ड करके सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक सिलाई और लगाएंगे थोड़ी दूरी पर। तो हमने एक सिलाई लगा दी है। सेम इसी तरीके से एक हम सिलाई नीचे की तरफ लगाएंगे। तो हमने देखिए नीचे की तरफ भी सिलाई को लगा लिया है और एक सिलाई और लगा लेंगे बिल्कुल किनारे पर। तो हमने 2 सिलाई ऊपर लगाई हैं और 2 सिलाई हमने नीचे की तरफ लगाई हैं इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, बीच में एक लारिया बना लेंगे। तो पहले यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। सिंपल ही हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। वैसे तो मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं कि पोंचे में डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। तो अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो हमने एक लारिया बना ली है। सेम इसी तरीके से दूसरी लारिया बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पोंचे को तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पोंचे को भी तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे और यहाँ पर हमारी पोंचे की चौड़ाई 6.5 इंच है। तो 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इसी निशान के ऊपर हम तिरछे में सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर जो हमारी आसन वाली सिलाई है तो उसको हम बिल्कुल एक बराबर ही रख के सिलाई को लगाएंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। साइड में हम सफाई के साथ कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर दिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पोंचे पर भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी सलवार सिलकर तैयार हो गई है। मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना आप लोगों को दिखाया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।